हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है 22 और 23 अगस्त को अपना कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो अब लास्ट के 25 दिन बच गए हैं दोस्तों, उसके अंदर आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, जिससे कि आप और भी चीज़ों को पढ़ सकें और भी चीज़ें याद कर सके। रिवीजन अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है आप सभी के लिए। जो पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं, अब केवल और केवल हमें रिवीजन करना है दोस्तों। तो जो बच्चे जॉब पर जाते हैं उनके लिए भी मैं लास्ट में आपको एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल बता दूंगा, जिससे आप उस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही जो बच्चे केवल और केवल पढ़ने पर फोकस्ड हैं उनके लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए। केवल 8-10 घंटे पढ़कर भी दोस्तों आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन उन 8-10 घंटे के अंदर आपको केवल और केवल फोकस्ड स्टडी करनी है। ऐसे नहीं कि कहीं कुछ मैसेज आया, इंस्टा खोल लिया, यूट्यूब के अंदर रीलें देख ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फोकस्ड तरीके से पढ़ना होगा क्योंकि आपको नौकरी प्राप्त करनी है दोस्तों। स्ट्रक्चरल एग्जाम वेटेज एंड डेली स्प्लिट एनालिसिस, आप सभी को पता है 40% नंबर लाना अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल टैग वाले सब्जेक्ट पूरे पढ़ जाएं और नॉन टैग के अंदर आपके 40% भी नंबर नहीं आ पाए रहे। तो दोस्तों आपको दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों पेपर के लिए दोनों पेपर को बिल्कुल माइंड में रखकर अच्छी तैयारी करनी है। चलिए सबसे पहले फुल टाइम एस्पिरेंट्स डेली टाइम टेबल, 8-10 घंटे आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा भी अगर आप ज़्यादा पढ़ने वाले छात्र हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ लीजिए, लेकिन जो 8-10 घंटे हैं वो आप इस तरीके से टाइम को स्पेंड कीजिए दोस्तों। सबसे पहले 6 बजे उठिए, यानी कि 6 बजे आपको अपनी किताब अपने हाथ में ले लेनी है। इस वजह से आपको 5 बजे उठना होगा। 5 बजे उठोगे, ब्रश व्रश करके फ्रेश होके पढ़ने लग जाओ। पेपर 1 के अंदर राजस्थान जीके को पढ़ना है दोस्तों। राजस्थान जीके से 2022 के पेपर के अंदर 34 प्रश्न आए थे, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे। और राजस्थान जीके के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जीके का एक भी प्रश्न आपको किसी भी किताब को उठाकर देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी वीडियो लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, PYQ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने 4500 प्रश्नों की एक PDF बनाकर तैयार कर दी है, जिसके अंदर पिछली बार जो टॉपिक पूछे गए थे, अभी जो रिसेंट में पेपर हुए हैं उसके अंदर किस पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन सभी को माइंड में रखकर इसके अंदर क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, जो कि सारे के सारे PYQs है दोस्तों। और उसी टॉपिक वाइज इंक्लूड किए गए हैं जिस टॉपिक से पिछली बार पूछे गए थे और इस बार पूछे जा सकते हैं। ये PDF आपको केवल और केवल 101 रुपीज़ के अंदर मिलेगी, जो कि जिन भी बच्चों को परचेज करनी है डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैट का लिंक मिल जाएगा, और साथ ही मैं कमेंट बॉक्स में भी व्हाट्सएप चैट का लिंक दे दूंगा। उस पर हमें मैसेज करें कंप्यूटर अनुदेशक PDF, उसके बाद आपको एक QR कोड मिलेगा, उस पर 101 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट भेजें और आपको PDF मिल जाएगी। अब आप सभी छात्र ये पूछेंगे कि हमें इस PDF में से ही प्रश्न क्यों मिलेंगे। तो दोस्तों हमने LDC, रीट, पटवार, वीडियो, चतुर्थ श्रेणी, लैब असिस्टेंट सभी के लिए PDF सेल की थी और सभी के अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं उन सभी बच्चों के कमेंट आपको एक बार शो कर दूंगा, उसके बाद हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप इन सभी बच्चों के कमेंट्स को आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं धीरे धीरे। इन सभी के ये वही बच्चों के कमेंट है जिन्होंने हमसे PDF परचेज की थी और उन्हें बहुत सारे प्रश्न उनके एग्ज़ाम के अंदर मिले थे। मैं आप सभी को इनके कमेंट्स पढ़कर बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अशोक कुमार लांबा जी ने लिखा था, मैंने रीट के लिए आपकी 4 PDF ली थी, सीरियसली बोल रहा हूँ, कम टाइम में इतना बेस्ट मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप भी PDF पर भरोसा कर सकते हैं और वो 4500 प्रश्न आपको पढ़कर पता चल जाएगा कि उनसे पेपर बनेगा। दोस्तों आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो मैं तो यही कहूँगा कि वो मोर देन सफिशिएंट है आपके पेपर 1 जीके के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिनको भी परचेज करनी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैट का लिंक मिल जाएगा। चलिए, तो आपको सबसे पहले जीके को दे देना है दोस्तों 6 बजे से 8:30 बजे तक, यानी कि 2.5 घंटे आपको जीके को समर्पित कर देने हैं अपने। उसके बाद 8:30 से 9:30 आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है और थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद 9:30 बजे वापस आपको पढ़ने बैठ जाना है, जो कि आपके
12 बजे तक आपको पढ़ना है, यानी कि यहाँ से आपको 3 घंटे लगातार पढ़ना है दोस्तों। 3 घंटों में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर आपको पेपर 2 पर फोकस्ड रहना है, जिसके अंदर कोर टेक्निकल टॉपिक्स को पढ़िए। मैं सिलेबस पर आपका एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना। और देखने जितना टाइम नहीं है तो उसके अंदर जो सिलेबस है उसके स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। पहले उन्हीं टॉपिक्स को कवर करिए क्योंकि उन्हीं में से प्रश्न बनेंगे। पिछली बार उनसे क्वेश्चंस आए थे तो इस बार भी चांसेस हैं। अगर पिछली बार एक टॉपिक से 2-3 प्रश्न आए थे तो इस बार भी 1-2 प्रश्न तो मान कर चलिए। पिछली बार जीके से 34 प्रश्न आए थे तो इस बार आप मान कर चलिए अगर कम भी आते हैं तो 32-33 प्रश्न तो जीके से बनेंगे ही बनेंगे। पिछली बार रीजनिंग से 16-17 आए थे तो इस बार भी बनेंगे। तो आपको रीजनिंग से ज़्यादा आए थे दोस्तों, मैथ से आए थे 16-17 प्रश्न, तो इस बार भी उतने ही प्रश्न आपको मानकर चलने हैं। ये हाई वेटेज है आपके डेटा स्ट्रक्चर DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम पर, अपनी कमान बनाएं। उसके बाद आपको 12:30 से 2:30 तक आप रेस्ट कर सकते हैं, खाना पानी खा सकते हैं। और जिन बच्चों को रेस्ट नहीं करना है तो वो 1:30 बजे तक अपना खाना पानी निपटा कर पढ़ना वापस स्टार्ट करें। फिर आपको 2:30 से 4:30 यानी कि 2 घंटे पढ़ने हैं पेपर 2 को वापस। पेपर 2 थोड़ा हार्ड है दोस्तों, जो बच्चे टैग के अंदर है पूरे उनके लिए पेपर 1 हार्ड रहेगा, और जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है तो उन्हें थोड़ा पेपर 2 मुश्किल लग सकता है। प्रोग्रामिंग एंड वेब सिस्टम, C++, जावा, ओप्स, वेब डेवलपमेंट, नेटवर्किंग जैसे टॉपिक्स को आपको कवर कर लेना है। उसके बाद आपको 5 से 6:30 वापस पेपर 1 की तैयारी में लग जाना है, जिसमें एप्टीट्यूड और साइंस को इंक्लूड कर लीजिए। लॉजिकल रीजनिंग के लिए तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, 35 से 36 प्रश्न आपके रीजनिंग में आएंगे, जिसमें अगर आपका एक भी प्रश्न गलत होता है ना तो आप खुद ही मान लीजिए खुद को कि मैंने रीजनिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करी। क्योंकि अगर आज से भी आप 1.5 से 2 घंटे रीजनिंग को दोगे तो आप रीजनिंग के अंदर बिल्कुल खिलाड़ी बन जाओगे दोस्तों। प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा और फोकस्ड रहो कि 1 घंटे में 100 प्रश्न करने हैं। तो अगर आप 1.5 घंटे रीजनिंग पढ़ रहे हो तो आपको 150 प्रश्न करने ही करने हैं। ये आपके माइंड में होना चाहिए, टाइमर लगा के आपको करना है, जिससे स्पीड भी बढ़ेगी और ज़्यादा प्रश्न कर पाओगे। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही रीजनिंग के अंदर महारत हासिल करते जाओगे। बेसिक मैथ पढ़नी है और जनरल साइंस पढ़नी है। उसके बाद 6:30 से 8 बजे तक आपका रेस्ट हो गया। उसके बाद आपको 8 बजे से 9:30 तक रिवीजन करना है, PYQ लगाने हैं। PYQ मॉक टेस्ट जितने लगाओगे, अब बिल्कुल लास्ट टाइम है, जितने PYQ और मॉक टेस्ट लगा सकते हो ना उतने लगा लो। क्योंकि दोस्तों अब जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे, जहाँ से भी आप टेस्ट लोगे वहाँ से भी आपको प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि PYQ से हूबहू प्रश्न उठ कर आते हैं। डुअल पेपर प्रैक्टिस कीजिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के MCQs लगाइए और पेपर 1 पेपर 2 को बिल्कुल टाइम के साथ लगाइए दोस्तों। तो ये था जो फुल टाइम स्टडी करते हैं। साथ ही जो बच्चे थोड़ा वर्क में भी हैं उन सभी के लिए 4-5 घंटे का हॉरली प्लान बना कर लाया हूँ मैं दोस्तों। लगभग आपको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़ेगी, आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि आप काम भी करते हैं दोस्तों। 5:30 बजे से 7:30 बजे तक, यानी कि आपको लगभग 5 या 4:30 बजे उठ जाना है, तभी आप अपने काम करके 5:30 बजे पढ़ने बैठ पाओगे। पेपर 2 को देना है, कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ना है बिल्कुल फ्रेश माइंड से। उसके बाद 1:30 से 2 अगर आपको आपके काम के अंदर थोड़ा टाइम मिल जाता है तो पेपर 1 को थोड़ा रिवाइज़ कर लीजिए, करंट अफेयर पढ़ लीजिए, शॉर्ट क्विक रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद घर आ जाओगे आप 5-6 बजे, क्योंकि अगर आप किसी काम में हैं और आप ये वाला पेपर दे रहे हैं तो मैं मान कर चलता हूँ आप किसी टेक वर्क के अंदर ही होंगे, तो आपकी 5-6 बजे छुट्टी हो जाती होगी। 7:30 से 9:30 2 घंटे पेपर 1 को देने हैं राजस्थान जीके के लिए मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ, वो 4500 प्रश्न आपके लिए मोर देन इनफ होने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक PDF परचेज़ नहीं करी है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो PDF परचेज़ कर लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। जीके के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। 9:30 से 10:15 तक आपको पेपर 1 पेपर 2 के रिवीजन करने हैं और PYQs लगाने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, जितने दे सकते हो। तो दोस्तों यही था आपका अब जो प्लान रहना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।